हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वॉच माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसको नोट कर लीजिए और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ। और मैं ये कैसे करूँ, इसको कैसे बोलूँ, इसको कैसे खाऊँ, ये ऐसी जब चीज़ें, तो आप व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू, कि कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, ठीक है, क्या करूँ, व्हाट टू डू, ठीक है, किसको बताऊँ, टू होम टू टेल, ठीक है, होम टू टेल, ऐसे। तो ये इस तरीके से बनते हैं। आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो कि हाउ कैन आई टेल हर अबाउट दैट, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हमारी घुमाने वाली ट्रिक्स हो गई कि हम चीज़ों को घुमाएं कैसे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अगर सेंटेंस वाइज ही पकड़ना है तो हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू, इन चीज़ों का आप यूज़ करना सीखो। तो यहाँ पे हाउ डू आई, ठीक है, हाउ डू आई टेल हर अबाउट, ठीक। सो हाउ डू आई, कैसे बताऊँ, हाउ टू डू, कैसे करते हैं, कैसे करूँ, ठीक। सो हाउ डू आई टेल, कैसे बताऊँ इसको, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, यार इसको मैं बताऊँ कैसे उसके बारे में। ये कपड़े देखो, मेरे ससुराल वालों ने भेजे हैं, अच्छे हैं ना, ठीक। इसमें तीन सेंटेंसेस हैं। पहला है ये कपड़े देखो, ये सेंटेंस है डू वाला, मतलब जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, वो काम डू से, मतलब काम से शुरू हो जाता है। अगर पर्सन मेंशन है तो पहले पर्सन आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम देखो, सो यू लुक, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये कपड़े देखो, सो लुक एट दीज क्लोथ्स, लुक एट दीज क्लोथ्स, मेरे ससुराल वालों ने भेजे हैं। अब आ है, ये है, चुका है, चुकी है, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। अगर मेरे ससुराल वालों ने भेजे हैं, ठीक। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाएंगे क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, मेरे ससुराल वाले, माई इन लॉज। मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है, भेजना, सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म लगी सेंट। सो माई इन लॉज हैव सेंट, मेरे इन लॉज ने भेजे हैं। अच्छे हैं ना, अब इसने पूछा अच्छे हैं ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, कि दे आर नाइस, दे आर नाइस, आंच दे, ठीक है, आंच दे। दूसरा है, मतलब आर नॉट दे। ये चीज़ मैंने बताई है, ना का जब यूज़ करते हैं तो जो मेन वर्ड होता है उसमें नॉट लगा देंगे और डूअर आ जाएगा। जैसे कि अगर डूअर वाली बात करूँ मैं, कि तुम आ रहे हो ना, सो यू आर कमिंग, आर नॉट यू, आंच यू। यहाँ पर सिंपल जब सेंटेंस है कि ये अच्छे हैं ना, दीज आर गुड, सो आर नॉट दे, ऐसे आप एंड में लगा दोगे, या फिर आंट दे से शुरू कर दो, ठीक है, कि आंट दे नाइस, या फिर दे आर नाइस, आंच दे। दोनों ही तरीके से आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। जैसे आंच यू कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो, ऐसे, तुम नहीं आ रहे हो ना, सो यू आर कमिंग आंच यू, ऐसे। सो लुक एट दिस क्लोज, माई इन लॉज हैव सेंट ऑन दे नाइस। अब ये करिए, हाँ अच्छे हैं, या दे आर गुड। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ की कंडीशन स्टेट बता रहे हैं कि वो क्या है, कब है, कैसी है। तो फॉर्मूला सिंपल है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो ये कह रही है ये अच्छे हैं, तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, ये दे, मेन वर्ड आर, अभी क्या है, अच्छे, गुड, सो दे आर गुड, हाँ ये अच्छे हैं। मैंने अपने राजकुमार को बोल दिया है। अब देखो, फिर या है, ये है, चुका है, चुकी है, वही वाला सेंस आ गया। तो ये कह रही है मैंने अपने राजकुमार को बोल दिया है, मतलब मैं अपने राजकुमार को बोल चुकी हूँ। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, मैंने बोल दिया है, मैंने कह दिया, आई। मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, बोल देना, कह देना, टेल। टेल की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी टोल्ड। सो आई हैव टोल्ड माई प्रिंस, आई हैव टोल्ड माई प्रिंस, मैंने अपने राजकुमार को, मैंने अपने प्रिंस को बोल दिया है। आई हैव टोल्ड माई प्रिंस, मैं चाहती हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त की ड्रेस भी मेरे जैसे ही रंग की हो, ठीक है। अब पहला जो है मैं चाहती हूँ, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। आई डू वॉन्ट, डू छुपा वॉन्ट में, और वो वॉन्ट ही रहा, आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट। अब यहाँ पर आई नहीं है, ये दैट है, आई वॉन्ट दैट, ठीक है, की आई वॉन्ट दैट माई बेस्ट फ्रेंड ड्रेस, ठीक, माई बेस्ट फ्रेंड ड्रेस टू बी द सेम, टू बी द सेम कलर एज माइन, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर देखो किसकी बात चल रही है, माई बेस्ट फ्रेंड ड्रेस की। तो माई बेस्ट फ्रेंड ड्रेस टू बी, वो होनी चाहिए, हो, ठीक है। तो होने वाले सेंस के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ना नीने वाला सेंस है ना, होनी है, कि होनी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की ड्रेस भी मेरे जैसे कलर की होनी है। तो वो उस सेंस के लिए यहाँ पर टू बी, ठीक। अगर यहाँ पर टू नहीं लगाओगे तो बीइंग का यूज़ कर सकते हो, कि माई बेस्ट फ्रेंड ड्रेस बीइंग द सेम कलर, ठीक है, वो होनी है उस कलर की। सो टू बी द सेम कलर एज माइन, एज माइन मतलब मेरे जैसे, मेरे ड्रेस के जैसे,
ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस जो बना वो इस तरीके से बनेगा, मैं चाहती हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त की ड्रेस भी मेरे जैसे ही रंग की हो। आई वॉन्ट दैट माई बेस्ट फ्रेंड ड्रेस टू बी द सेम कलर एज माइन। अब ये सही किया ना मैंने, ठीक है। अब देखो, डिडंट आई डू द राइट थिंग, एक तो ये हो गया, क्या मैंने सही नहीं किया, ये बनाया ऐसे है कि क्या मैंने सही नहीं किया, ठीक। सो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नेगेटिव मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, उसका नेगेटिव, ठीक है। कि क्या मैंने सही नहीं किया, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, ये फॉर्मूला है। तो मेन वर्ड क्या हुआ, डिड, डूअर कौन है, मैंने, आए, ठीक है। फिर आया नॉट, फिर एक्शन क्या है, किया, करना, उसका डू लगा हुआ है, वो ये डू जो है वो एक्शन है। सो डिड आई नॉट डू द राइट थिंग, क्या मैंने सही काम नहीं किया। अब डिड और नॉट मर्ज होकर डिड बन चुका है। अगर आप डिड और नॉट को अलग अलग लगाना चाहो तो अलग अलग लगा दो, लेकिन फिर आई बीच में आएगा। डिड आई नॉट डू द राइट थिंग साथ में लगाओगे, सो डिडंट आई डू द राइट थिंग, क्या मैंने सही काम नहीं किया, ये बना ऐसे। अगर उसको वैसे ही देखो, सही काम किया ना मैंने, ऐसे। सो आई डिड द राइट थिंग, डिडंट आई, सही काम किया मैंने, है ना। अगर ऐसे बनाओगे तो ये सेंटेंस कई तरीके से घूम सकता है, ठीक। तो वही है कि सेंटेंस का सेंस जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए। कोई ग्लोबली कोई बैठता नहीं है कि ग्लोबली जी ऐसे ही होगा, ठीक। तो सही किया ना मैंने, डिडंट आई डू द राइट थिंग। अब ये तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़रूरत है नहीं है तो मैंने बताया नीड टू का यहाँ तो टिपिकल नीड टू का यूज़ जाएगा। अगर वैसे होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है या फिर ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है तो वहाँ पर हम नीड टू, हैव टू, वांट टू इनका यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर टिपिकली ज़रूरत वाली बात आ रही है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नीड टू। तो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जाएगा। डूअर कौन है, तुम्हें, यू, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, एक्शन है यहाँ पर नीड टू डू, करने की ज़रूरत, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि तुम उदास क्यों हो इस चीज़ से, अगर मेरी शादी हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, तुम उदास क्यों हो, ठीक। अब ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन भी ऐसा जिसका जवाब मैं यस और नो में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, ठीक है। डूअर और एक्शन की जगह किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो तुम उदास क्यों हो, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड आर, ठीक है। किसकी बात करें, तुम्हारी, यू, वाई आर यू, अब तुम क्या हो, उदास, अपसेट। सो वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू अपसेट। क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो, क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, सवाल भी आ रहा है, क्या ऐसा है नहीं है, मतलब हाँ या ना में जवाब भी दे सकते हैं, और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही नहीं, इसमें सबसे पहले मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है वो चीज़ आ जाएगी। सो आर यू नॉट हैप्पी विद माई मैरिज, आर यू नॉट हैप्पी विद माई मैरिज, क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो। और हम आर और नॉट को एक साथ लिख के आंच भी कर सकते हैं कि आंच यू हैप्पी विद माई मैरिज, क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो। अब ये कह रही है तुम्हें क्या लगता है। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। लगता कैसे है, सोच के, तो मतलब ये बनेगा कैसे कि तुम क्या सोचती हो, ठीक है। तो ये लगना वाले सेंटेंस पे ना हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग हो जाते हैं लेकिन नहीं होना होता है, सिंपल सेंटेंस है ये। लगना मतलब तुम्हें क्या लगता है, सो व्हाट यू थिंक, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है व्हाट यू थिंक, ये है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लगता है, तुम क्या सोचती होता है भी आ गया आपका, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, व्हाट, मेन वर्ड डू, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है, सोचना, थिंक। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो, व्हाट डू यू थिंक, ठीक। तुम्हें पता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस हमने जो बना रखा है इंग्लिश में आगे पीछे कर रखा है, आप सिंपल सिंपल भी बना सकते हो। तुम्हें पता है मतलब तुम जानती हो, यू डू नो, डू छुपेगा नो में और वो क्या बनेगा, नो ही बनेगा। तो यू नो, तुम जानती हो, तुम्हें पता है, यू नो
तुम्हें पता है वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, दैट बॉय इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है। तो वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, दैट बॉय इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो यह सेंटेंस क्या बना कि यू नो दैट बॉय इज़ नॉट गुड फॉर यू, या फिर दैट बॉय इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड यू नो इट, और तुम्हें ये चीज़ पता है। ठीक, तो सेंटेंस का वही है कि कोई ग्लोबल रूल नहीं है, आप आगे पीछे सेंटेंस को बनाकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो पहला है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बहुत ही कॉमन चीज़ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्या, व्हाट, मेन वर्ड आर, डूअर तुम, एक्शन है बात करना, बोलना, टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो सेंटेंस है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रहा है पे कंफ्यूज मत होना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। ठीक है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ऐसे मत बनाना, अगर आपको ऐसे ही बनाना है सो आई एम नॉट गेटिंग इट। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, ऐसे बना सकते हो, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, आई डोंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे बोलना तुम अच्छे दिख रहे हो, या लुकिंग की जगह यू लुक गुड। ठीक, तो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस वो है जहाँ पर एक्शन कोई परफॉर्म हो रहा है प्रेजेंट के अंदर। मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये तुम अच्छे दिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।